1976 का 42वां संविधान संशोधन भारत के संविधान को अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने एक साथ कई प्रमुख हिस्सों में व्यापक बदलाव किए। आइए संक्षेप में सभी प्रमुख बिंदु समझते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, न्यायपालिका, संसद और केंद्र राज्य संबंध सब प्रभावित हुए। क्रमवार चलते हैं। 1. प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना के मूल स्वर में यह स्पष्ट जोड़ना था। 2. मौलिक कर्तव्य के नाम से नया पार्ट 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में 86वें संशोधन से 11वां जोड़ा गया। इनका उद्देश्य नागरिक दायित्वों को स्पष्ट करना था। 3. अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद की संशोधन शक्ति को बहुत व्यापक बनाया गया। यह कहा गया कि इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 4. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के प्रावधान किए गए। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास हुआ। इस संतुलन के प्रश्न को केंद्र में लाया। 5. अनुच्छेद 31C का विस्तार करके डीपीएसपी के कुछ प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई, विशेष रूप से 29B और 29C को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखने की कोशिश हुई। न्याय संगतता पर गहन बहस का विषय बना। 6. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अपेक्षाकृत आसान किया गया। नागरिक स्वतंत्रताओं पर तत्काल प्रभाव पड़ा। 7. लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। कार्यकाल में यह विस्तार उल्लेखनीय था। 8. राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था की गई। केंद्र के हस्तक्षेप की संभावनाएं व्यापक हुईं। 9. केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र को अधिक ओवरराइडिंग शक्तियां दी गईं। 10. पार्ट 96A जोड़कर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान आया। 11. चुनाव संबंधी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास हुआ। यह सब संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन पर असर डालता है। इसीलिए 22वां संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे विवादास्पद संशोधनों में गिना जाता है। इसने कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलन के प्रश्न को केंद्र में ला दिया। मुख्य बिंदु याद रखें, परीक्षा में स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है।